महाकारुणिक बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नमन करते हुए स्वतंत्रता और समानता की मूवमेंट में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों, गुरुओं, पीरों, फकीरों, सूफियों को मेरा कोटि कोटि नमन। दोपहर की इस वेला में हमारे साथ उपस्थित आदरणीय बंदे राजरतन जी और सम्मानित सदन, आप सभी को सादर जय भीम, जय भारत। समय अधिक हो रहा है तो सिर्फ औपचारिक की ही दो बात करना चाहूंगा आपसे कि समस्याएं तो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, दिखते हैं, परेशानियां हैं, मिशन मूवमेंट, वो सारी चीजें ठीक हैं। इस यात्रा के माध्यम से मुझे जो बातें समझ में आई, दो बात समझ में आई कि अब हमें क्या करना है या हमारा काम करने का क्या ढंग हो। बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हमें आज बहुत कुछ मिला, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु वह स्थायी कैसे बना रहे और भारत का संविधान किस प्रकार से सुरक्षित रह सके और वह आम जनता तक किस ढंग से पहुंचे, बस इस बात की जरूरत है। हमें दो काम विशेष रूप से संपादित करने पड़ेंगे। पहला काम कि जो हमारे सामाजिक और धार्मिक जो समूह बने हुए हैं, हमारे जो संगठन बने हुए हैं, लोग कहते हैं कि साहब बहुत सारे संगठन है। मैं कहता हूं कि अगर आप फील्ड में उतरोगे, अगर आप काम करने जाओ, तो अभी जितने संगठन बने हैं उनसे भी कहीं ज्यादा संगठनों की जरूरत है, ताकि गांव गांव और बस्ती बस्ती, मोहल्ले मोहल्ले तक काम हो सके। क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी तक गांव बस्ती के आखिरी आदमी तक मूवमेंट की बात नहीं पहुंची है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी तक लोगों को मिशन बाबा साहब बुद्ध बड़ी ऊपर की बात है, अभी ये इंसानों में भी भर्ती कर लो तो भी बहुत बड़ी बात है। अभी बहुत सारे कार्यकर्ताओं की जरूरत है फील्ड में काम करने की, अभी बहुत सारे लोगों की जरूरत है फील्ड में ईमानदारी से जुट करके लोगों को महापुरुषों के मूवमेंट से जोड़ने की जरूरत है। देश में समानतावादी मूवमेंट को आगे बढ़ाने की, भाईचारा कायम करने की और भारतीय संविधान की जो मूल प्रस्तावना है उसके हिसाब से काम करने की। अभी ये जो संगठन जो है हमारे, हमें सिर्फ अगर ये समूह सामाजिक धार्मिक ये जो समूह बने हुए हैं, अगर ये तीन काम करे, पहला कि अगर कोई समूह आपके सामाजिक हैसियत में वृद्धि करे, दूसरा आपके आर्थिक हालातों में सुधार करे, तीसरा आपके राजनीतिक जो लेवल है, सतर है, उसको ऊपर उठाए। ये तीन काम अगर आपके किसी भी संगठन में ये तीनों लक्ष्य नहीं है तो वह सिर्फ घेराबंदी है। ये तीनों चीजें बड़ी जरूरी है, इस पर मैं कभी विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा। दूसरी बात कि अभी संतों महापुरुषों के चित्र भी घरों में नहीं पहुंचे हैं। चित्र ही चरित्र का निर्माण करता है, चित्र ही चरित्र का निर्माण करता है। तो हमें महापुरुषों के चित्र हर घर तक पहुंचाने का काम करना है। और इसके साथ साथ आज की जो वर्तमान जो हालात है देश की, उस पर लंबे व्याख्यान करने की जरूरत नहीं है। यह जो इस समय की जो विकट परिस्थितियां हैं देश में, चिंताजनक है। आपको संविधान के प्रति जागरूक होना ही पड़ेगा। अभी आप जैसे ही गांव बस्तियों में जाओगे, लोगों को यह नहीं पता अभी क्या संविधान है, क्या कानून है, क्या किताब है। हालात नाजुक हैं। अब उन नाजुक हालातों से निपटने के लिए आपको हर घर तक महापुरुषों के चित्र पहुंचाने जरूरी, और उसमें भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहुंचाना निहायत जरूरी। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए मुझे मेरे कुछ मित्रों ने ये छपवा करके दिए कि साहब जब आप यात्रा पे जाओ तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना लोगों के बीच बांट करके आओ। मेरा आपसे एक आग्रह है कि आप यहां से भारतीय संविधान की ये प्रस्तावना लेकर के जाएं और अपने हर घर में लगाने का काम करें। दूसरी बात, आपको लगता हो कि साहब ये पेज आपके बड़े हल्के हैं, तो बाजार में 50 रुपए किसी भी प्रिंटिंग प्रेस पे जाकर के और एक अच्छा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रिंट आउट ले ले। तो हाँ, मैंने उसको अपना मेरे मिशन में और दूसरा कि आपको लगता हो कि साहब ये हम लगा तो लें, परंतु इसमें तो आपका ही प्रचार है,
आपका नाम है, नंबर है, ये इसलिए दिए गए कि इसमें कंचन फर्नीचर है, ये है, यूथ ब्रिगेड है, ये सब है, तो इसलिए हम नहीं लगाना चाहते। मेरा आपसे आग्रह है, आपको व्यक्ति से नहीं जुड़ना, आपको किससे जुड़ना, आपको विचारधारा से जुड़ना। आपको लगता हो कि राजेंद्र का अकेले का प्रचार चल रहा है, तो इस प्रस्तावना को आप ऐसे मोड़ सकते हैं। कैसे? अब प्रचार किसका बचा? संविधान के प्रस्तावना। अब संविधान का प्रचार बचा। व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ना आपको किसके साथ जुड़ना? विचारधारा के साथ और संतों महापुरुषों के साथ, व्यक्ति के साथ नहीं। व्यक्ति मर सकता है, व्यक्ति भाग सकता है, व्यक्ति बिक सकता है, परंतु विचारधाराएं और मूवमेंट और समाज बिकता नहीं है, भागता नहीं और मरता नहीं है। आपको हर घर में महापुरुषों के चित्र लगाने का काम करना है, क्योंकि चित्र ही चरित्र का निर्माण करता है। अगर आपके घर में फिल्मी एक्टर्स की अगर फोटो लगी होंगी तो कहा जा सकता है कि इस परिवार के बच्चे बहुत फिल्में देखते हैं। क्रिकेट की अगर फोटो लगी हो तो कहा जा सकता है कि इस परिवार के बच्चे बहुत क्रिकेट खेलते हैं। अगर बुद्ध की, कबीर की, शाहू की, नानक की, कलाम की, बुल्ले शाह की अगर इनकी फोटो लगी हैं तो कहा जा सकता है कि इस घर का मुखिया बड़ा सुसभ्य है और उसके अपने बच्चों पे पूरा नियंत्रण और पूरा कंट्रोल है। इसलिए आपको महापुरुषों के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करना और भारतीय संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करना। अंतिम बात बता करके समेटता हूं मेरी बात को कि उड़ावनी पैरावनी का जो मामला है, अभी जो इधर हम जा करके आए, लोगों से मिले, बातें चीतें हुई, उड़ावनी पैरावनी में फालतू खर्च नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें। उसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा कुछ करना पड़े तो प्रत्येक उड़ावनी पैरावनी में भारतीय संविधान की एक किताब देने का भी काम करें। इससे प्रत्येक घर तक आपका जो आंदोलन वो पहुंचेगा और भारतीय संविधान हम सब के लिए कल्याणकारी और मंगलकारी है, उसका अध्ययन करना जरूरी है। आपके घर में कोई शिक्षित है या नहीं है, घर में नौकरी है या नहीं है, परंतु भारतीय संविधान होना निहायत जरूरी है। आपको पढ़ना आता है कि नहीं पढ़ना आता है? बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जब तक संविधान जिंदा है तब तक मैं जिंदा हूं। इसलिए संविधान में ही हमारी सारी शक्तियां निहित है। इसी के साथ आप सब यहां पधारे, आप सबने समय दिया, बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय। जय।